दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सीसैट को लेकर। हमने पिछली वीडियो में आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था नंबर सीरीज। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिसिंग नंबर, यानी कोई भी नंबर लुप्त जो संख्याएं हैं वो कैसे आप फाइंड कर सकते हो। और यूपी इस तरीके से वेरियस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कई बार बनाता है। मैं अगर आपको पेपर दिखाने लगूंगा तो हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है और काफी इजी है। उसी की जगह पर अगर मैथ में एक क्वेश्चन करने बैठोगे और इसमें क्वेश्चन करने बैठोगे तो टाइम जो है वो भी इसमें कम लगने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो दोस्तों मिसिंग नंबर में होता क्या है वो आपको पहले समझना है, ठीक है। देखिए मिसिंग नंबर का मतलब क्या है, लुप्त संख्याएं, ठीक। देखिए मैंने जब बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स किए हैं तो उसमें ये चीजें नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि बेसिक चीजें हैं, समझते हैं आता होगा, लेकिन नहीं आता है भाई बहुत से लोगों को। और यूपीएससी टफ क्वेश्चन पूछेगा बेशक, लेकिन हम अगर उनको ध्यान से करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे मेहनत करके जाते हो तब। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए लुप्त संख्या मतलब क्या है। लुप्त संख्या मतलब है कि मान लो आपको दो संख्या ऐसे दे रखा है, ठीक है, फिर ऐसे मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपसे अगर यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, ठीक। इस तरीके से आपको बना के दे देगा, ठीक। तो ये लुप्त संख्याएं हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से यूपीएससी कई बार बनाता है, ठीक। तो वो कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग एक जो है नंबर सीरीज में नंबर्स को फॉलो कर सकते हैं, नंबर को फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से मैं इसमें करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनके तहत प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका इजिली बन जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़ जाना, वहां पे मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपका भला हो जाएगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आप यूपीएससी में फोड़ दोगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है रॉ वाइज, है ना, कि रॉ वाइज आपका मतलब रो और कॉलम दो चीजें होती हैं। मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक, इस तरीके से अगर कोई चीज बना हुआ है इस तरीके से कोई मतलब जो है खाने, तो इसमें रॉ क्या है और कॉलम क्या है अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रॉ के हिसाब से अगर यहाँ पे हम करने बैठेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम इस तरीके से जा रहे हैं। कॉलम का मतलब क्या, हम इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो वो दो तरीके से होगा, पहले हम रॉ वाइज समझेंगे, नहीं ऐसे सीधे सीधे, और फिर उस तरीके से, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ रॉ वाइज करके, क्वेश्चन लिया है, इसको हम रॉ वाइज करेंगे। रॉ वाइज का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक, ऐसे ऐसे करना है आपको। उसमें आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। लॉजिक किस तरीके लगाओगे, जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताई थी। ऑपरेशन मतलब क्या है कि आप इसमें प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ऐड भी कर सकते हो, है ना। माइनस, सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस और माइनस दोनों भी कर सकते हो। तो ये चीजें आप ऑपरेशन के तहत इसमें कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएं कि क्या हो रहा है, तो अगर आप देखो कि इससे ये कैसे आएगा, तो हम अगर एक काम करते हैं कि इससे इसको गुणा कर दे तो 4 दूनी कितना हो जाए, 8 हो जाए। और 8 में अगर हम 2 जोड़ दे तो कितना हो जाना है, 10 हो जाना है। यही काम यहाँ करके देखो, मतलब इस वाले में, क्योंकि ये तो निकालना है ना। तो 9 त्रिक कितना हो गया, 27, 27 दो तो 29 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 21 लिखा है, यानी ये वाला मेथड इसमें नहीं लगने वाला है। फिर क्या मेथड लगेगा, फिर आप दूसरा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें अगर देखें तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, 4 का डबल किया तो कितना हो गया, 8। और 8 में अगर ये वाला 2 मैं जोड़ देता हूं तो कितना हो जाना है, 10 हो जाना है, ठीक। सेम का अगर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 9 का 2 गुना कर दूं तो कितना होगा, 18। और 18 में 3 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाना है, 21 आ जाना है। यानी ये मेथड मेरा लग रहा है, बीच वाली संख्या का डबल करो और उसके साथ ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो तो 6 का डबल कितना हो जाना है, 6 का डबल 12। और 12 में अगर ये 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाना है, 15 आ जाना है। मिसिंग नंबर आपका क्या हो जाना है, 15 आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इसमें कितनी अपनी रीजनिंग पावर से सोच पाते हो कि नंबर आखिर में कैसे बन सकता है, अगला नंबर, है ना। हम अगला नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम कैसे पता करें, ठीक। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये मैंने रॉ वाइज बताया, कॉलम वाइज एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, अब इस क्वेश्चन में आप कॉलम वाइज करोगे। कॉलम वाइज का मतलब क्या है, मैंने इस क्वेश्चन में इसको इस तरीके से किया था, इस क्वेश्चन में मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा, मतलब इस तरीके से। तो दो तरीके का आप सोच सकते हो क्वेश्चंस को, कि आप एक तो रिवाइज कर लो, यानी ऐसे ऐसे, दूसरा टाइप है कि ऐसे ऐसे भी करके देख सकते हो। सेम वही नियम लगाना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक। मैं आपको एक बात बताना, जिसमें ट्रिक तो नहीं कह सकूँ, लेकिन रामबाण इलाज इसका क्या है
कि जो क्वेश्चन ना हो ना, मतलब देखने से कि लगे ये नहीं हो रहा है, तो उसका टोटल सम करो, सारे नंबर का सम करो, और उसके बाद सम करने के बाद उसका यूनिट डिजिट निकाल लो। यूनिट डिजिट कह सकते हो या फिर जो है टोटल सम भी बोल सकते हो। तो वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं कि मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो शायद क्वेश्चन का आंसर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं इस तरीके से, ठीक, तो ये इस तरीके से इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कम से कम इस तरीके का सोचना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कम ही इस तरीके से क्वेश्चन को मतलब फ्रेम करता है। जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होके आता है, बट आपको सोचना है कि उस तरीके से भी हो सकता है, ठीक। मैं आपको एक यहाँ पे चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरे को याद आ गया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें टोटल सम करके देखिए सब नंबर्स का। जैसे मैं यहाँ पे इन सबका सम करूँ तो कितना आएगा, 8 2 10, 10 और 7 कितना आ गया, और यहाँ पे 17 का 7 हासिल 1, 2 2 3 1 4, कितना आ गया यहाँ पे 47। इन सबका सम करता तो कितना आएगा यहाँ पे, देखिए 35 और ये 41, 41 4 45, तो ये इतना आ रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक नंबर चेंज हुआ, यहाँ पे 5 होगा, ठीक। तो ये कितना है, यहाँ पे भी 45 है। अब देखो इन दोनों का मतलब इनका टोटल सम और इनका टोटल सम कितना है, 45 है, और इनका भी टोटल सम पे क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 30 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38, 38 में कितना जोड़े कि 45 हो जाए, तो 7 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना नंबर होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 जोड़ोगे तभी तो 45 आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ टोटल नंबर्स, है ना। अगर सम ऑफ टोटल नंबर्स इक्वल है सभी के, तो यानी कि अगला जो नंबर होगा उसमें भी सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया कि सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल टू 45, तो इसमें भी सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल टू 45, तो इसमें भी यही होना चाहिए, सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल टू 45। तो हमें यहाँ पे पता दो नंबर का सम जो है 38 है और टोटल है 45, तो हमें निकालना है मतलब कि इनका जो इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ वाला नंबर, तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 45 से 35, 38 तो सब्ट्रैक्ट होगा 7 बचेगा, तो 7 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। मेरी बात जो समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है वो ये करनी है कि इसमें आप दिमाग क्या लगाते हो, दिमाग यहाँ पे जो लगा ले जाओगे वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। यूपीएससी में वही काम आएगा जो आपने अपने दिमाग में चीजों को बसा रखा है, जो आपका नेचर है वो आपका काम आएगा, जो आपने पढ़ा है साल भर, जो इतनी आपने मेहनत की है, जहां पे गए घूमने, जहां जो कुछ देखा है, उसी से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। और आप अगर आपने सही तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अब हम आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आगे एक और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, उनको देखते हैं, और बस यहीं पे आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ना कि आप जो है ये चीजें करें, मैं इसको पढ़ाने बैठूं तो उससे ज्यादा मेहनत करने कोई बेकार मतलब नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, आपको दिख रहे होंगे। ये 2 क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर्स के हैं, इसमें 4 आपको दिख रहे होंगे, 4 यहाँ पे रो बने हुए हैं। तो इन 4 रो में हमको क्वेश्चंस को करने होंगे। तो 4 पंक्तियों में अगर हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे करोगे, वही लॉजिक इस्तेमाल करना जो अभी आपने किया है, ठीक। दिमाग डरना नहीं, क्वेश्चन कैसे होगा उसी तरीके से होगा। बस देखो लॉजिक क्या हो रहा है इसमें। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या हो रहा होगा भाई, है ना। इसमें अगर ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें अगर यहाँ पे हम देखें तो 6 यहाँ पे अगर हम इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन सबको कुछ करें, जोड़े घटाएं, मतलब सबको जोड़ के देख सकते हो कितना आ रहा है, और इन सबको जोड़ के देख सकते हो कितना आ रहा है, तो इनमें भी जोड़ के देखो तो उतना आना चाहिए। तो उस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो कि आप इनमें जो है यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हो, सबको जोड़ो फिर देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, उस तरीके से कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो फिर यूनिट डिजिट चेक करो, तो मैं वो करता हूँ, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मेरे को आंसर पता है इसलिए मैं इसको आपको वही बताऊंगा जो मुझे पता है, लेकिन आप इनको करके अगर देखोगे तो उस तरीके से आप करके सोच सकते हो, है ना। 5 सेकंड लगेगा अगर उस तरीके से सोचते हो कि आ रहा है कि नहीं अगला नंबर, ठीक है। जैसे मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ फिर यूनिट सबका सम करूँ तो कितना आएगा, देखो 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 आया। अब 24 का हम अगर सम कर देते हैं यानी 2 + 4 तो कितना आया 6। अब यहाँ पे सेम यही करूँ, 5 के 20 और 20 दूना कितना हुआ 40, तो 40 का भी अगर मैं सम करता हूँ 4 + 0 तो कितना आने वाला है 4 आने वाला है। इतना करने में आपको कितना मिनट सेकंड लगेगा, 20 सेकंड 10 सेकंड अगर स्पीड में करोगे। तो आप ये देखोगे कि हो क्या रहा है, ये वाला नंबर आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके डिजिट को सम कर देते हैं तो ये वाला नंबर आ जाता है। सेम इसी तरीके से इसमें भी करोगे, 7 दूनी 14, 14 दिया कितना होगा 42, तो 42 में अगर हम यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाना 6 हो जाना, ठीक है। यानी हुआ क्या यहाँ पे, हुआ सिर्फ इतना कि जितने भी नंबर्स हैं तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाला डिजिट कब आएगा जब उन सबका सम कर देंगे, डिजिट का सम। ये देखो ये है। अब इसमें देखो, इसमें भी अगर हम यही काम करें तो देखो आ जाएगा नंबर। हम इन तीनों का सम करते हैं, ठीक। 8 1 9 और 9 और 27 कितना हो जाएगा 36। 36 को अगर यहाँ पे इनसे हम गुणा कर दें 6 और 3 को, 6 3 कितना हो गया 18। इसमें हमने किया था सम और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं गुणा।
समझ गए कि नहीं बात को। सेम काम यहाँ पे भी करो, तो 8 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 72, 72 एक 73, तो 73 को ऐसे लिखोगे ना 73 को 7 3, तो इसको गुणा कर दोगे तो 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। यानी इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं और उनके जो डिजिट आते हैं उन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 4th नंबर प्राप्त होता है। देन हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे, इन सबका सम करेंगे, जो नंबर आएगा इसमें फाइंड वैसे क्या करना, इसमें मैंने फाइंड वाली वैल्यू ही नहीं लिखी तो भाई पोपट हो गया। इसको हम यहाँ पे ऐसे खाली कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, देखो सबको जोड़ लो, वैसे आपको पता है आंसर 81 आने वाला है, कैसे आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ोगे तो 64 और 27, 7 4 11 का 7 4 11, 11 8 19 का 9 हासिल लगा, 1 7 2 6 2 8 1 9, तो 9 गुणे 9 कितना आ गया 81 आ गया, ठीक। तो मतलब वही आया, मेरे को ध्यान ही नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन के सारे नंबर उतार दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें के क्वेश्चंस आप जैसे 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपको ट्रिपलेट में कैसे दिया, जैसे कि 3 दिया है 4 दिया है, अगला नंबर क्या हो 5 है, ठीक। 3 दिया 4 दिया, अगला नंबर 5 है, ठीक। उसी तरीके से और आपको बना दिया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन बनाता है। मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ट्रिपलेट क्या होती है समझेंगे पहले, ठीक है। ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो होता है इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक। ये जो होता है इसको हम आधार बोलते हैं, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है लंब आधार कर्ण। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें 3 भुजाएं इस तरीके से दी गई हैं तो पाइथागोरस साहब ने पाइथागोरस थ्योरम एक दी थी, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का, ठीक है। यानी अगर हम मान ले कि किसी ट्रायंगल में जो लंब दिया है वो 4 दिया है और आधार मान लो 5 दिया है, ठीक है। लंब कितना दिया है 4 और ये दिया है 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा इसके आधार का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर के प्लस लंब यानी कि 4 के स्क्वायर के, तो कर्ण का स्क्वायर वो भी होगा, ठीक है। तो देखो यहां से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाना है 6 5 11, ये 3 3 1 4 41, रूट के अंदर कितना आ गया 41, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 41, समझे कि नहीं। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में इस्तेमाल किया जाता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। अब ट्रिपलेट में इसका कैसे यूज होता है, तो ट्रिपलेट में भी सेम काम होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ट्रिपलेट में कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कि ये है ना, ये 4 और 5 नहीं है, ठीक। मैं मान के चलता हूं कि ये वाला नंबर जो आपका है वो मान लीजिए है यहाँ पे है 3, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है 5, ठीक। हाँ, तो ये 3 दिया है और ये दिया है आपको 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कर्ण आपको कितना दिया है 5 का स्क्वायर हो गया बराबर, आधार आपको नहीं दिया, आधार आपको निकाल लेना है, ठीक है, प्लस लंब कितना दिया 3 का स्क्वायर, तो ये 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 3 3 का 9, इधर प्लस में इधर आए किसमें हो जाएगा माइनस का 9, और ये आधार का स्क्वायर, ठीक। इसको इससे घटाओ कितना बचा 16, और यहाँ पे स्क्वायर हटा तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर घटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाना रूट लग जाना, तो ये आधार बराबर आ जाएगा। तो ये जो 16 लिखा वो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो करके कितना आ गया प्लस माइनस 4 का आएगा, लेकिन हम 4 लिखेंगे, तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर आ गया 4, यानी ये कितना आ गया 4। अब ट्रिपलेट में इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा है कि अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते तो बराबर होगा 5 के स्क्वायर के, ये ट्रिपलेट है, समझे कि नहीं। 3 4 5 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। समझे कि नहीं बात को। तो इस तरीके से ट्रिपलेट एग्जाम में पूछता है, ठीक। यूपीएससी 2025 में इस तरीके से क्वेश्चन आया था ट्रिपलेट से, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ लेता है कई बार। तो आप इस वाले जो हमने मिसिंग नंबर में किया ना, मिसिंग नंबर में, उसमें भी ट्रिपलेट इसी तरीके से पूछ लेता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग ट्रिपलेट कर सकते हो या फिर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।